हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपना लिटरेचर का सेक्शन 1 यानी कि पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि विलियम शेक्सपियर के 2 सोनेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, सोनेट नंबर 29 एंड 138। तो आज हम सोनेट नंबर 29 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है पता तो होना चाहिए ना। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी समरी मिलेगी, जो भी आपका टेक्स्ट है उसकी, प्लस इसकी हिंदी रिटन समरी आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये पता चलेगा, आपको इसकी राइम स्कीम पता चलेगी, जो कि यूजुअली थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि एक्सपीरियंस राइम स्कीम होती है उससे, उसके बारे में जानेंगे। प्लस मेंस की जो आंसर राइटिंग है 125 वर्ड्स की, वो आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी 2 क्वेश्चंस के माध्यम से। प्लस मैं आपको इसमें कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगी। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सोनेट नंबर 29 हम देखते हैं, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट 4 लाइन है यानी कि फर्स्ट क्वार्टरेन है उसको हम देखते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने सोनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स होती थी वो 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट में होती थी। तो फर्स्ट क्वार्टरेन को हम स्टडी करने चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट लाइन है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट एंड trouble deep heaven with my bootless cry and look upon myself and curse my fate। अब आइए इसमें के जो वोकैब हैं उनको पहले देख लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए समझना। तो डिस्ग्रेस का मतलब आपका होता है क्या, निराशा या उदासी। ठीक है, निराशा या उदासी, तो इसे बोलते हैं डिस्ग्रेस। आगे देखिए मेंस आई, यहाँ पर जो मेंस आई है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, आगे आपको बताऊंगी कौन सी है। तो मेंस आई का मतलब होता है आपका ओपिनियन, यानी कि लोगों का क्या ओपिनियन है। हम कहते नहीं है हमारे बारे में उनका क्या ओपिनियन है, वही। आगे देखिए बीवी मतलब होता है रोना। ठीक है, क्राई करना, रोना। माई आउटकास्ट स्टेट मतलब होता है जैसे बहिष्कृत हो जाना, किसी समाज से या कहीं से बहिष्कृत होना, उसे बोलते हैं आउटकास्ट स्टेट। ठीक है, अब डीप का मतलब आपको पता ही होगा, डीप हेवन मतलब बहरा स्वर्ग, इसको भी समझेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, आपको सब कुछ बताऊंगी। बूटलेस क्राई मतलब क्या होता है, जिसे आप बोलते हो कि बिना मतलब का रोना या बेकार रोना, निरर्थक जो क्राई है उसको यहाँ पर उन्होंने बूटलेस या यूजलेस क्राई कहा है। उसके बाद यहाँ तो कर्स मतलब आपको पता ही होगा कि क्या है, तो ये तो बहुत सिंपल है। आइए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये कह रहे हैं, पहले तो ये देखिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया है व्हेन से। तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो ये आपके बहुत काम आएगी कि व्हेन मतलब ये एक कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरी सोनेट को, और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, ये एक जिसे कहते हैं निराशा के साथ स्टार्ट करें, इसको बहुत पॉजिटिव मोड पर ले जाने वाले हैं। तो इसकी जो थीम है वो आपकी लव है। और आइए देखते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मैं लोगों की नजरों में देखता हूं अपने आप को गिरा हुआ और अपना बेकार फ्यूचर देखता हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। किस चीज़ से, अपने खराब फ्यूचर को देखकर, और लोगों ने मेरे बारे में क्या ओपिनियन बना रखा है, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा और दुख होता है। इसीलिए आई ऑल अलोन बी वीप, मैं अकेले बैठकर क्या करता हूँ, रोता हूँ। किस पर, माई आउटकास्ट स्टेट, यानी मैं अपने बहिष्कृत जो स्टेट है मेरा, उस पर मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ, यानी दुखी होता हूँ। और तो और एंड ट्रबल, और मैं परेशान करता हूँ, कैसे, रो रो कर, निराश होकर। और डीप हेवन, और जो ये हेवन है वो भी डीप हो गया है, यानी बहरा हो गया है, उसको भी अब मेरी पीड़ा, मेरा दुख दिखाई और सुनाई नहीं देता है। विथ माई बूटलेस क्राई, और मेरा ये जो रोना है वो भी कैसा हो गया है, यूजलेस हो गया है। क्यों यूजलेस हो गया है, क्योंकि जो ईश्वर है, जो हेवन है, हेवन का मतलब यहाँ पर ईश्वर है, जो ईश्वर है वो मेरी बातों को सुन नहीं रहा, मेरी पीड़ा को समझ नहीं रहा, इसीलिए मेरा ये जो रोना है वो भी बूटलेस यानी यूजलेस, बिल्कुल निरर्थक हो गया है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और मैं खुद को देखता हूँ और अपने फेट को यानी भाग्य को कोसता हूँ कि ये मेरा भाग्य है, मुझे क्या मिला है, मुझे लोगों से क्या मिला है। मैं अपने भाग्य को देखकर क्या होता हूँ, बहुत ज़्यादा निराश होता हूँ और अकेले में रोता हूँ। ये आपकी फर्स्ट 4 लाइन्स थी, यानी फर्स्ट क्वार्टरेन था। आगे देखिए
ये आपका सेकंड क्वार्टेन है। इसमें वो अब कह रहे हैं, अपनी इच्छा को जता रहे हैं, बता रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। विशिंग मी लाइक वन मोर रिच इन होप, feathered like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope। यहाँ scope का मतलब आप समझिए कि scope means होता है opportunity, ठीक। with what I most enjoyed contented least। इस क्वार्टेन में वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी बिल्कुल रिच हो जाऊं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी तरह फीचर्स में यानी लुक्स में दिखाई दूं, जैसे वो स्मार्ट दिखते हैं उनकी तरह, और मेरे पास भी उसी तरह के फ्रेंड्स हों उन, और मैं ये इच्छा करती हूँ डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट, यानी मैं उनकी तरह मेरे पास भी स्किल्स हो, आर्ट हो, और मेरे पास वैसी ही अपॉर्चुनिटी हो जैसे उन लोगों के पास है। तो मैं भी इच्छा करता हूँ कि मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास भी वो स्किल हो, फ्रेंड्स हो, मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो। तो इन सारी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों की मैं इच्छा करता हूँ। और मैं जो है विथ वॉट आई मोस्ट इंजॉयड कंटेंटेड लिस्ट, यानी इन सारी चीज़ों को, जो भी ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं अब ये सब चीज़ें मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका सेकंड स्ट्रेंजा था। आते हैं थर्ड स्ट्रेंजा पे। ये देखिए यहाँ तक अभी आपने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेंजा में उन्होंने अपना जो निराशा है, डिस्पैरेजिंग है, उसको दिखाया है। उन्होंने बताया है कि वो कितना ज़्यादा अपने भाग्य को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, और वो एक फ्रेंड जैसा उनका रिच फ्रेंड है, जैसा उसका लुक्स है, जैसे उसके काम है, स्किल्स है, उसके पास जैसी अपॉर्चुनिटी है, उन सारी चीज़ों, वो सारी चीज़ें मैं भी चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मेरे पास भी हो और मैं उसको इंजॉय करूँ, लेकिन मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपको मिलेगा अगला जो क्वार्टेन है, और साथ ही जो है आपको अगली जो है वो कपलेट मिलेगी। यहाँ पर मैंने तीनों डाल दिया है, तो ये आपका जो थर्ड क्वार्टेन है और ये आपका जो है ये कपलेट है, ठीक। तो देखिए, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हैप्पी आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। आगे वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। येट, ये देखिए येट मैंने कहा था ना, तो ये जो थर्ड वाला है क्वार्टेन, ये इन्होंने येट से स्टार्ट किया है, और यहाँ से ये थोड़ा पॉजिटिव होना, थोड़ा क्या ये पूरा पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये कह रहे हैं येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिप्रेसिंग। इन सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं इतना निराशा क्यों सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। और हैप्पी आई थिंक ऑन दी मतलब होता है यू, यानी कि मैं जैसे ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, हैप्पी हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। और ये किसके बारे में कह रहे हैं, ये जो है बात कर रहे हैं मिस्टर WH के बारे में, ठीक है। इन्होंने अपने जो यूथ फ्रेंड है उन्हीं को ये डेडिकेट की है, और ये पोएम उन्होंने जो है, ये जो सोनेट है उन्हीं के लिए लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा ये जो निराशा वाला फेज है, निराशा जो मेरे अंदर घुसी हुई है, वो चीज़ एकदम तुरंत हैप्पीनेस में बदल जाती है। मैं खुशी हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और लाइक किसकी तरह खुश होता हूँ, लाइक द लार्क। यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये लार्क जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो ये एक बहुत ही जो है वो पॉजिटिविटी को, जो ये लार्क है वो आपका जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है। तो आगे देखिए, ये लार्क से जो है वो खुद को कंपेयर करते हैं, और आगे कहते हैं कि लाइक द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइज, जैसे ही सुबह होती है, सूर्य उदित होता है, बिल्कुल उसी समय पे ये जो लार्क है फ्रॉम सूलन अर्थ, सोए हुए जो अर्थ है उससे ऊपर उड़ जाती है। कहाँ, सिंग्स हाइम्स एट हेवंस गेट, कहाँ पर जाती है, हेवन के गेट पर, यानी स्वर्ग के द्वार पर। हिम्स यानी भजन गाने के लिए जाती है। तो मैं बिल्कुल वैसा ही इस लार्क की तरह बिल्कुल फील कर रहा हूँ, जैसे कि तुम जब मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो मेरी ये जो दुर्दशा है ना, इसमें सुधार होने लगता है, और मैं बिल्कुल जो है लार्क की तरह बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगता हूँ। जैसे लार्क जो है वो लालिमा होते ही इस सोई हुई पृथ्वी को, इस निराश पृथ्वी को छोड़कर ऊपर आसमान में हेवेंस गेट पर हिम गाने के लिए चली जाती है, मैं भी बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे बारे में सोचते ही महसूस करने लगता हूँ। आगे देखिए,
For thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बारे में, यहाँ लिखिए दाई, दाई मतलब होता है कि तुम, तो तुम्हारे बारे में स्वीट लव रिमेंबर्ड, जब भी मैं सोचता हूँ मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, मेरे पास मुझे इतनी वेल्थ महसूस होती है, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे रिच पर्सन हूँ, रिच इंसान हूँ। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर मुझे किंग की जगह, किंग का जो स्टेट है, किंग की जो पोजीशन है वो मुझे मिल जाए, मेरा जो स्टेट है उसको अगर किंग की स्टेट से चेंज कर दिया जाए, यानी कि मुझे जो है अगर किंग की जगह पर रख दिया जाए, किंग बना दी जाए, तो भी मैं उसको हटा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए वो किंग का स्टेट, यानी मुझे वो किंग की खुशी, किंग की पोजीशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मैं उससे भी कहीं ज्यादा वेल्दी, रिच, अपने आप को खुश महसूस करता हूं। तो इट्स ऑल अबाउट योर सोनेट। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि फर्स्ट स्ट्रेंजा में वो बताते हैं कि, मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रही हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा इसको बहुत अच्छे से समझना, इनके वर्ड मीनिंग्स को भी अच्छे से आप ध्यान दे लीजिएगा। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में ये यही कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, अपने भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और लोगों ने मेरे बारे में जो भी परसेप्शन बना रखा है, लोग मुझे किस नज़रों से देखते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ईश्वर के सामने बैठता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन ये जो ईश्वर है वो भी बहरा हो चुका है और मेरी बातों को सुन और समझ नहीं रहा है, और मेरा ये जो रोना है वो भी बूटलेस, बिल्कुल व्यर्थ, यूजलेस हो चुका है, क्योंकि ईश्वर को भी मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। फिर आगे वो कहता है कि सेकंड स्टैंजा में कि जब भी जो है मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ, मैं इतना निराश हूँ, और मेरे जो फ्रेंड रिच हैं, मैं उनकी तरह रिच होना चाहता हूँ, वेल्दी होना चाहता हूँ, उनकी तरह अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ मैं भी अपनी लाइफ में, उनकी तरह से स्किल्स चाहता हूँ, लुक्स वैसा चाहता हूँ जैसे वो दिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं भी अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये सब कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ ये सब कुछ। ये सेकंड स्टैंजा था। और थर्ड स्टैंजा आपके सामने है, जिसमें वो पॉजिटिव हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है मैं जो है इतना, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ तब मेरा जो स्टेट है, मेरी जो मेमोरी है वो बिल्कुल खुशियों से भर जाती है। मैं अपने आप को इस पूरी दुनिया का सबसे खुशी इंसान, सबसे वेल्दी इंसान समझता हूँ। और जैसे लार्क है वो सोई हुई पृथ्वी से जैसे ही सुबह होती है हेवन के गेट पर भजन गाने के लिए, हिम्स गाने के लिए चली जाती है, बिल्कुल उसी तरह से खुश मैं अपने आप को जागा हुआ, जागृत महसूस करता हूं, जैसे मेरी आत्मा बिल्कुल जागृत हो गई हो, खुशी से भर गई हो जब भी मैं तुम्हें याद करता हूं। और माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी इस खुशी को, मैं इस अपनी हैप्पीनेस को एक किंग की पोजीशन से भी नहीं चेंज करना चाहता, क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि किंग की पोजीशन भी मेरी इस खुशी के आगे, जो कि तुम्हें याद करके मिलती है, उसके सामने फीकी है। इसलिए मैं अपनी जो स्टेट है, माई स्टेट को मैं चेंज नहीं करना चाहता। आई स्कॉन टू चेंज, मैं नहीं चेंज करना चाहता विथ किंग्स, राजा के साथ भी अपनी पोजीशन को। जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ मैं अपने आप को इतना प्रॉस्पेरस, हैप्पी, वेल्दी फील करता हूँ। तो ये आपको सोनेट जो है वो कैसा लगा, इसका जो समरी है आपको समझ में आया या नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको हिंदी दे दिया है, ठीक है, ताकि, क्योंकि कुछ बच्चे देखिए हर बच्चा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ के आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बच्चे को मतलब हाँ ये इजी है तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही गांव से, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वीक है, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ज़रूरत होती है हिंदी वर्ड्स को समझने की। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में समरी जो है वो दे दी है, ताकि आप यहाँ से जो है थोड़ी सी हेल्प ले सको। बट मैं आपसे यही कहूँगी, कोशिश करो आप इंग्लिश टू इंग्लिश अंडरस्टैंड करने की, समझने की, हिंदी से थोड़ी हेल्प ले लो, बट इसको हिंदी में ही पूरा मत लर्न करो, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइन्स पूछी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर यही वो कह रहे हैं कि जब भी मैं दुनिया और भाग्य की नजरों में अपनी आप को अपमानित महसूस करता हूँ, निराशा में रहता हूँ, तो मैं अकेले बैठकर अपनी इस बदकिस्मती पर आंसू बहाता हूँ, रोता हूँ, और मैं ये बेजान जो स्वर्ग है, बहरा जो स्वर्ग है को अपनी व्यर्थ प्रार्थनाओं से परेशान करता हूँ। यानी मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि जो है
इनसे मैं जो है क्योंकि जो स्वर्ग है वो सुन नहीं रहा है, तो मेरी प्रार्थनाएं बिल्कुल व्यर्थ हैं। और खुद को देखकर अपनी किस्मत को मैं क्या करता हूँ कि कोसता हूँ कि क्या मेरी स्थिति हो चुकी है। फिर आगे वो कहते हैं, कभी चाहता हूँ कि काश मैं उस आदमी जैसा होता जो आशा से भरा हुआ है, बिल्कुल पॉजिटिव है, शक्ल सूरत में अच्छा है, उसके साथ अच्छा दोस्त है, उसके पास एक अच्छी स्किल है और वो खुश रहता है। काश ये सारी खुशी, ये सब कुछ मुझे भी मिलती। ये सब कुछ मुझे क्या लगता है, निरर्थक लगता है। अब मैं पूरा नहीं समझाऊंगी, आप इसको पढ़ लेना, अदरवाइज आप ही कहोगे कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने जो समझा दिया उसी का हिंदी है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं, तो अब हम इसको फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे।